हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई 2025 के रोड मैप के बारे में। केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली बात करेंगे हम लोग। काफ़ी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और जिन लोगों ने नहीं की है भाई अब शुरू करो, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं और इनमें ही हम लोगों को फोड़ना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है तो हमारे पास 3 केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। 2025 वालों को सबको पता है, जो 11 से 12th में है उन्हें भी और जो ड्रॉपर हैं उन्हें भी, कि उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले एनसीईआरटी के 11th के चैप्टर से शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करो। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट करो, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी करो और फिर केमिकल बॉन्डिंग करो। ये 4 चैप्टर एक सीक्वेंस में करने के बाद तुम्हें बेसिक्स का फिजिकल क्लियर हो जाएगा, बेसिक इनऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी और ऑर्गेनिक के लिए जीओसी और आइसोमेरिज्म का चैप्टर करो भाई। ठीक है, ये चैप्टर 6 करने से तुम्हारा बहुत फायदा क्या होने वाला है ये मैं बताता हूँ। इन 6 चैप्टर से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक है, जीओसी और आइसोमरिज्म तो भर भर के आई है पेपर में, और केमिकल बॉन्डिंग भी खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। पीरियोडिक के भी अच्छे खासे सवाल थे, एटॉमिक के भी एक दो सवाल आ रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट का भी एक सवाल। तो लगभग 7 से 8 या 10 सवाल लगभग इसमें मिलेंगे पेपर में, जो 2024 में देखा गया। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्या मिलेगा? एक फील मिल जाएगी कि सरल चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर एटॉमिक पे जाओ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज कर लेंगे, ऑर्बिटल्स की शेप रिवाइज कर लेंगे। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम लोग एलिमेंट्स के कहाँ पे कौन सा लाई करता है, किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे काम आएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग में सब काम आने वाली चीज़ें पीरियोडिक टेबल में करी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली जंप कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद, क्योंकि 11th की इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं आएगा पेपर में। इनऑर्गेनिक 12th 11th के में कितने बची है? केवल पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। बाकी एस ब्लॉक हाइड्रोजन वगैरह सब कट गए हैं, तो चिंता करने की जरूरत है। डायरेक्टली हम जीओसी पे स्विच कर सकते हैं। तो फिर जीओसी पढ़ो, आइसोमेरिज्म पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर करने का टारगेट लेके चलो। और सबसे जरूरी बात कि ये करना कहाँ से है? करने के लिए यार हम लोगों ने 2025 और 2026 दोनों लोगों के लिए भाई ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्लेलिस्ट पहले से बना रखी है। प्लेलिस्ट पहले से बनी है तो पहले आईओसी शुरू करो। और इस प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि चैप्टर कम टाइम में क्रिस्प तरीके से खत्म हुआ है। तुम्हें करना यह है कि जो भी चैप्टर देख रहे हो उसके थ्योरी क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलना है। ठीक है, तो 5-6 लेक्चर्स में हर चैप्टर खत्म हुआ है। 50 मिनट से 1 घंटे तक का लेक्चर है एट मैक्स। वो सारे करने हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ये सफिशिएंट होगा नहीं होगा। भाई पिछले साल वाले भी ये पूछते पूछते सेलेक्ट हो गए आईआईटी में, तुम भी हो जाओगे। ये मोर देन सफिशिएंट है एडवांस तक के लिए, नॉट अप टू मींस एडवांस तक के लिए सफिशिएंट है। तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना शुरू करो। और देखने के लिए भाई ये ध्यान रखना कि हमेशा पेन पेपर लेके बैठना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। नोट्स के प्रिंट आउट मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब कई सारे लोग क्या करते हैं 11th में या ड्रॉपर में, कई सारे लोग होंगे कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने ये गड़बड़ बहुत की है कि पेपर में लगातार पेपर से पहले हम थ्योरी 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 करते गए और प्रैक्टिस कम की। तो भाई इस साल ये ध्यान रखना है कि हमें थ्योरी और प्रैक्टिस में बैलेंस करना है। करना क्या है कि सबसे पहले थ्योरी का हमने कोई लेक्चर देखा, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए, उसके नोट्स लिए। ठीक, फिर दूसरा लेक्चर देखा, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, और फिर जाके डेक्स्टर कैम की वेबसाइट पे हमने थ्योरी शीट डाउनलोड कर ली, जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। या तो वहां से कर सकते हो, या फिर तुम्हारी कोचिंग में अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड हो तो वहां से भी तुम इन्हें कर सकते हो। और क्वेश्चन करना बहुत 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 जरूरी है। अगर किसी भी कोचिंग में एनरोल हो, मैं नहीं कहता किसमें हो, जिसमें भी हो वहाँ के क्वेश्चन अच्छे होंगे, बिल्कुल वहाँ से करे जा सकते हैं। अगर नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डेक्स्टर कैम की वेबसाइट पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इन चैप्टर से शुरू करो। जो नहीं पढ़े हुए मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, और एनसीईआरटी हर चैप्टर की जरूर पढ़नी है। जो प्लेलिस्ट है उससे कम से कम 2 लेक्चर एक दिन में करने का ही। 2 घंटे केमिस्ट्री तो पढ़ोगे ही ना, तो 2 से ढाई घंटे तक वो लेक्चर देखो, उनके थोड़े से सवाल लगा लो और फिर हर सब्जेक्ट में लगभग ऐसे ही करते चलोगे तो तैयारी बहुत अच्छी होगी और नंबर 1 आएंगे तुम्हारे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक, एनसीईआरटी मस्ट है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल गीता बाइबल कुरान की तरह पढ़ो, उसे बिल्कुल याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक, और अब टेस्टिंग की बात आती है। हर चैप्टर करने के बाद उसके पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू कैसे करने हैं? पीवाईक्यू करने के लिए 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज डेक्स्टर कैम्प की पेज पे पड़े हुए हैं, वहां से तुम प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो। आंसर्स भी हैं और वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन शीट डाउनलोड करी, उसे अटेम्प्ट किया। मान लो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय टाइमर लगाया,
क्वेश्चंस की एक कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उसकी एक एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है और फिर आगे बढ़ते जाना है। ऐसे चैप्टर वाइज़ करना है। तो हर चैप्टर के कम से कम 2 टेस्ट देने हैं, एक 2022 के क्वेश्चन, एक 2023 के क्वेश्चन। 2024 के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा। जनवरी सेशन के ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, बाकी चैप्टर्स के भी मैं डाल दूँगा। ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत उसकी भी कतई नहीं है। ठीक? अब अपने प्रोग्रेस को कैसे हम चेक करेंगे, ट्रैक कैसे रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, कितना डेवलप हुए? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोगों ने चेकलिस्ट डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक है। उसे डाउनलोड करके अपने टेबल के सामने दीवार पे चिपका लो और जो-जो टॉपिक हो गया है, उस पे टिक करते चलो, टिक करते चलो। इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है टिक करने से और तुम्हें ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुमने उसे कंप्लीट कर पाया। ठीक है? तो ये ट्रैक भी करना है। अगर तुमने इतना काम किया तो हम लोग बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर जुलाई एंड तक तुमने ये काम कर लिया, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो तुम बहुत हद तक विन विन सिचुएशन में आ जाओगे। कोशिश करो कि जुलाई एंड तक ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं और अगले वीडियो में हम लोग टाइम टेबल लेके आएंगे साथ में कि इफेक्टिव टाइम टेबल क्या है, कैसे उस पर काम करना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा और अब वीडियोज आते रहेंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। अगर तुम लास्ट ईयर थे, पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो जो बच्चे, वही अपने जूनियर्स को बता दो, अपने क्लासमेट्स को बता दो और जो नए लोग हैं उन्हें भी यही काम करना है यार, क्योंकि हम लोग ना केवल तुम्हारे भरोसे ही चल रहे हैं। ठीक है ना? मैं तो स्पेशली तुम्हारे भरोसे ही हूँ। तो लगातार बस शेयर सब्सक्राइब करते रहो बस, और टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाओ। कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे भी डालता रहता हूँ, तो उसे भी चेक करते रहो। अब डेली वीडियोज़ आते रहेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम लोग ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय-बाय। ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।